इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। पूनिया जी, 2 तारीख पे सबकी निगाहें हैं क्योंकि 2 तारीख पे तीनों विधानसभा के जो उपचुनाव है उसके नतीजे आएँगे। लेकिन जो परसेंटेज की यदि बात की जाए, राजसमंद में 2 अपेक्षाकृत जो सीट है उसकी तुलना में ज़्यादा हुआ। बढ़ा हुआ परसेंटेज किसकी तरफ मानते हैं? देखिए, एक सामान्य धारणा है कि जो मत प्रतिशत बढ़ता है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है। राजसमंद का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ किरण जी के प्रति एक सहानुभूति थी, उनकी बेटी उम्मीदवार थी, इमोशनल वोट है, वो पोलराइज होता है और इसलिए स्वाभाविक तौर पर दूसरा वहाँ जो मौजूदा राज्य सरकार है उसने भी उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए था, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की। हमारे भी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, इसलिए मतदान के लिए ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया। जो दूसरे क्षेत्र हैं उनका यदि आप पिछली बार का वोटर टर्नआउट देखेंगे तो उनका इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा ये कहता है कि उसमें से लगभग 25 से 40 हज़ार लोग बाहर व्यापार करते हैं, जो अक्सर ऑफ सीजन में आते हैं। इस समय सीजन है, उदाहरण के तौर पे साड़ा में आइसक्रीम का व्यापार करने वाले लोग जो तादाद में 30,000 से 40,000 के लगभग और पूरे देश में हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि गर्मी के कारण, कोरोना के कारण इसका इम्पैक्ट हुआ है और इसलिए ये मतदान प्रतिशत कम हुआ है। अब जो होना होगा वो 2 तारीख को हो जाएगा, लेकिन आमतौर पर एवरेज के लगभग है, क्योंकि इसको हम मेन इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। उपचुनाव होता है, उपचुनाव में उस तरीके की सरगर्मी नहीं होती, उस तरीके की कैंपेन नहीं होता है, उस तरीके का आकर्षण नहीं होता है और इसलिए स्वाभाविक तौर पर मौसम भी, गर्मी भी, कोरोना भी, ये सारे कारक मिले, इसलिए जो आप 2018 से कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से कमी था। राजस्थान सरकार में जो राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी है, वो नहीं हो पाई। इस चुनाव में आपको लगता है कि इसका कुछ बेनिफिट बीजेपी को मिल पाएगा? नहीं, नियुक्तियों का बेनिफिट हमें तो कैसे मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि नियुक्तियाँ नहीं हो पाई, जिसको लेकर रोष। नियुक्तियां नहीं होने के रोष का पार्टी का जो अंतर्कलह है वो तो बहुत पहले से है। जब नियुक्ति की आस लगाए बहुत लोग बैठे थे, तो उदासीनता तो दिखती है, उदासीनता भी दिखती है, जो बयान आते हैं उसमें कहीं ना कहीं अंतर्विरोध भी नज़र आता है। तो कुनबा जब आपस में लड़ता है या उसमें कहीं भेद विग्रह होता है तो उसका नुकसान तो उनको होता ही है। हमें कितना लाभ हो गया अलग चीज़ है, लेकिन उनको नुकसान हो रहा है। पूनिया जी, एक दूसरी बात, कई फैक्टर इस उपचुनाव में हावी रहे, चाहे पुजारी के मौत का मामला हो या फिर जो दंगे के मामला है वो हावी रहा, या कुछ एक फैक्टर ये भी माने कि कुछ प्रमुख नेता आ नहीं पाए चुनाव में प्रचार के लिए, चाहे वसुंधरा जी हो या और कोई बात हो। नाथी का बाड़ा बहुत फेमस रहा, जिस प्रकार के बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। क्या लगता है कि ये जो बयान है इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, और जो तमाम फैक्टर है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान वाले फैक्टर माने जाएंगे? कटारे जी का बयान भी उसमें शामिल है। देखिए, सोशल मीडिया और मीडिया का युग है, तो एक किस्म से वो हलचल तो ज़रूर पैदा करते हैं, लेकिन वोटर मोटे तौर पे वैचारिक भी होता है, उसका एक मानसिक रुझान होता है, मुद्दों पे मतदान करता है। ये तात्कालिक मुद्दे हैं जिसके आधार पर कुछ चीज़ें पैदा करने की कोशिश की जाती है। डोटासरा जी का बयान और कटारिया जी के बयान की तुलना करेंगे तो केवल मुझे लगता है कि डोटासरा जी का जो बयान था वो एक बड़े शिक्षक समुदाय के सीधे सीधे खिलाफ था, जो वीडियो में देखा गया। कटारिया जी का भावार्थ कतई नहीं था, लेकिन क्योंकि ये सियासत है, सत्ताधारी पार्टी ने ऐसे कुछ लोगों को तैयार किया जिन्होंने इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। वरना ये कैसे संभव है कि प्रताप गौरव केंद्र के सृजन करने वाले व्यक्ति पर इस तरीके के आरोप लगे? ये कैसे संभव है कि पिछले 40 वर्षों से महाराणा प्रताप के महिमा मंडन के लिए जितने स्मारक बने जिसमें उस व्यक्ति का योगदान हो? तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये एक सियासी किस्म की बात शुरू की गई थी और यह भी कम होता है कि इस इतने बड़े स्तर का व्यक्ति जब 2 बार क्षमा याचना कर ले, तो कोई भी समाज हो उसको निश्चित रूप से उन मुद्दों पर सियासत बंद कर देनी चाहिए। बस अंतिम प्रश्न, वसुंधरा जी इस व्यक्तिगत कारणों से इस उपचुनाव से दूर रही, प्रचार में शामिल नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के नेता गाहे बगाहे इसको बीजेपी के अंदर आंतरिक कलह से जोड़ते हैं। क्या लगता है आपको, इसका उपचुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे कतई नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि वसुंधरा जी की अनुपस्थिति का कोई सियासी कारण नहीं है, उनके व्यक्तिगत कारण है, वो पार्टी को बता चुकी हैं।